ननद की ऑनलाइन क्लास। मीनल की ननद प्रियंका कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मीनल अपने सास, ससुर, पति और ननद के साथ रहती थी। कॉलेज बंद हो जाने की वजह से मीनल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। एक दिन सुबह के वक्त, प्रियंका क्या करती रहती हो सारा दिन अपने कमरे में? अरे भाभी, क्या आपको पता नहीं मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? पढ़ाई करती रहती हूँ और क्या। लेकिन बेटा, क्लास पूरा दिन थोड़ी ना चलती है। थोड़ी देर घर के कामों में अपनी भाभी की मदद भी किया करो। देखो प्रियंका, तुम्हारी भाभी सारा दिन घर का काम करती रहती है। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, कॉलेज में पढ़ती हो, अपनी भाभी की मदद किया करो। क्या भैया, आप तो जब देखो तब भाभी की साइड लेते रहते हो। मैं भी तो पढ़ाई करती हूँ ना, कौन सा सारा दिन फ्री बैठी रहती हूँ। लेकिन प्रियंका बेटा, कल को तुम्हें दूसरे घर भी तो जाना है। थोड़ा बहुत घर का काम तो तुम्हें करना ही चाहिए। आप सब लोगों को ना मुझसे बहुत परेशानी है। और भाभी, आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा ना कि मैं सारा दिन पढ़ाई करती रहती हूँ और आपको काम करना पड़ता है। अरे नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं। और देखो, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। हाँ, लेकिन इन सब से तो कहलाती रहती हो ना, सब समझती हूँ मैं। घर वालों के लाख समझाने के बाद भी प्रियंका पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के वक्त प्रियंका अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। मम्मी, भैया, भाभी, मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है आज। लेकिन प्रियंका, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? रात के वक्त इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाना ठीक नहीं है। भाभी, आपको हर बात में मुझे इस तरह टोकना जरूरी है क्या? प्रियंका, मीनल भाभी है तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कह रही है ना। उफ़, अब आप सब लोग मिलकर ना मुझे लेक्चर मत दो। जा रही हूँ मैं, और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। प्रियंका किसी की बात नहीं सुनती और पार्टी के लिए चली जाती है। रात को काफी देर से पार्टी से लौटने के बाद प्रियंका सीधे अपने कमरे में चली जाती है। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन मीनल प्रियंका के आने का इंतजार कर रही थी। प्रियंका के अपने कमरे में जाने के बाद मीनल प्रियंका के कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ आवाजें सुनती है। और अगली सुबह, तुम कल रात को काफी देर से आई थी प्रियंका। हाँ भाभी, वो बर्थडे पार्टी में थोड़ा लेट हो गया था। कल रात को तुम्हारे कमरे से किसी की आवाज आ रही थी प्रियंका, मैंने सुना था। वो क्या है ना भाभी, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर ना ग्रुप स्टडी कर रहे थे ऑनलाइन वीडियो कॉल पर, तो आपको उसी की आवाज आई होगी। अरे बेटा, इतनी रात को पार्टी से आने के बाद कौन पढ़ाई करता है? क्या माँ, अब तो कुछ भी समझती नहीं हो। आजकल ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन ग्रुप स्टडी का टाइम है और हम सब दोस्त मिलकर ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। देखो प्रियंका, तुम जो भी कर रही हो सोच समझ कर करना। कभी कभी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। भाभी, आप ना पुराने ख्यालों की है, अब जमाना बदल चुका है। बेकार में इतना डरना छोड़ दीजिए। प्रियंका की जिद के आगे घर में किसी की नहीं चलती। और फिर एक दिन प्रियंका एक नई फरमाइश लेकर सबके सामने बैठ जाती है। माँ, मुझे ना ऑनलाइन क्लासेस से एक्टिंग सीखनी है। अरे प्रियंका, अब ये क्या नया शौक लग गया तुम्हें? ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिंग? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है? पढ़ाई में मन लगाओ। मैंने कहा ना, मुझे ऑनलाइन एक्टिंग सीखनी है तो सीखनी है। मुझे एक्ट्रेस बनना है। प्रियंका देखो, ये ऑनलाइन एक्टिंग के चक्कर में कहीं कुछ गलत मत कर देना। और इस तरह ऑनलाइन एक्टिंग सीखने से कुछ नहीं होने वाला। एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग कुछ भी कहे, मुझे ऑनलाइन एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन करने हैं और इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। माँ, अब जल्दी से फीस के पैसे दे दो। तुम बेकार की जिद कर रही हो प्रियंका, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। सारा दिन ऑनलाइन करती रहती हो। अगर कुछ सीखना है तो बाद में सीखना, जब कॉलेज खुल जाए। और इस तरह प्रियंका को उसके घर वाले ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के लिए पैसे नहीं देते। प्रियंका एक दिन चुपचाप अपने माँ के कमरे में जाकर उनकी पर्स से खूब सारे पैसे निकाल लेती है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा देती है। बहू, कल रात को ही तो पर्स पे पूरे 20,000 रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मम्मी जी, घर में से पैसे कहाँ गायब हो जाएंगे? वही कहीं होंगे। मुझे लगता है कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गए होंगे। कल मैं बाजार गई थी ना, वरना घर में बाहर से तो कोई आया नहीं। प्रियंका,
कहीं तुमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मम्मी जी के पैसे तो नहीं ले लिए? अरे भाभी, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से तुम जिद करके बैठी थी ना कि तुम्हें एक्टिंग क्लासेस के लिए पैसे चाहिए, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। बस कीजिए भाभी, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो अपनी माँ के पैसों की चोरी करूंगी, और मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन भी नहीं की है। प्रियंका झूठ बोल देती है और चुपचाप अपनी ऑनलाइन एक्टिंग वाली क्लासेस करती रहती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम के वक्त प्रियंका अपने कमरे से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ प्रियंका, रो क्यों रही हो? प्रियंका, इतनी जोर से क्यों रो रही हो? बताओ तो, कोई परेशानी है क्या? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं अब क्या होगा। अरे लेकिन प्रियंका बेटा, हुआ क्या है? देखो, अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है? हाँ प्रियंका, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मैंने आप सबसे झूठ बोला, मैंने वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी, एक्टिंग वाली। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारी फीस चाहिए थी ना, बिना फीस के तुमने क्लास कैसे ज्वाइन कर ली? भाभी, माँ के पर्स में से जो पैसे गायब हुए थे वो मैंने ही चुराए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने ही घर में चोरी करती हो? हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे। एक मिनट मम्मी जी, इस तरह डांटने से कुछ नहीं होगा, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। बताओ प्रियंका, क्या हुआ? भाभी, वो लोग बहुत गंदे हैं, ऑनलाइन एक्टिंग सिखाने के बहाने लड़कियों के उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो प्रियंका? तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं बच गई। मुझे जैसे ही लगा कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, मैंने अपने आप क्लास अटेंड करने बंद कर दिए। लेकिन मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अपने ही घर में चोरी की तुमने, और ऊपर से ये सब। अरे क्या करूं मैं तुम्हारा? मम्मी जी, देखिए प्रियंका पर गुस्सा मत करिए, उसे कुछ मत कहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। और प्रियंका, तुम वादा करो कि आगे से ऐसा कोई काम कभी नहीं करोगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से आप लोगों को बताए बिना ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे किसी भी तरह की परेशानी हो। देखो प्रियंका, ये इंटरनेट और ऑनलाइन की दुनिया बहुत उलझी हुई है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और किसी की सलाह लेकर ही इस दुनिया में कदम रखना चाहिए, वरना पछतावे के अलावा यहाँ कुछ हासिल नहीं होता।